ओम साई राम, जय साई राम। अब बात करते हैं 10 जनवरी और 12 जनवरी 1912 की। तो खापर्डी जी लिखते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ गया और प्रार्थना की और दिन निकलने से पहले ये सब करके बाद में साईं महाराज के दर्शन करने के लिए गया। दोनों वक्त जब वे बाहर गए और जब वे द्वारका माई लौटे, एक मारवाड़ी वहाँ आया और अपना स्वप्न बतलाया। उसके बाद 12 जनवरी को सुबह जल्दी उठा, प्रार्थना की और सामान्य दिनचर्या शुरू की। जब नारायण राव के पुत्र गोविंद और भाई भाऊसेब आए तो कुछ समय पहले होशंगाबाद से अमरावती पहुंचे थे और मुझे व मेरी पत्नी को वहां न पाकर हमसे मिलने यहाँ चले आए। स्वाभाविक ही है कि हम लोग एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बातचीत करने बैठे। हमने योग वशिष्ठ का पाठ थोड़ी देर में शुरू किया क्योंकि बापू साहब जो व्यस्त थे। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर द्वारका माई लौटने के बाद दर्शन किए। वे बहुत कृपालु थे और उन्होंने बार बार मुझे अपना चिलम से धूम्रपान करने को दिया। इससे पहले बहुत सारे संशय मिट गए और मैं आनंदित हो उठा। दोपहर की आरती के बाद हमने भोजन किया और कुछ देर आराम किया। दीक्षित को द्वारका माई में सामान्य से अधिक देर हो गई, इसीलिए उन्होंने रामायण पढ़ना और दिनों से देर में शुरू किया और हम लोग एक अध्याय भी पूरा न कर सके क्योंकि वह बहुत लंबा और कठिन था। हमने साईं महाराज के द्वारका माई में दर्शन किए। उसके बाद वहाँ संगीत का आयोजन था और बाद में शेज आरती हुई। साईं महाराज बलवंत के प्रति बहुत दयालु थे। उन्होंने उसे बुलावा भेजा और पूरी दोपहर उसके साथ बिताने दी। ओम साई राम, जय साई राम।